नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मान्यता विज्ञान नहीं मानेगा, पर यह है आठ चिरंजीवी हैं। हिंदू इतिहास और पुराण अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह परा मनोवैज्ञानिक जैसा है। जो परा मनोवैज्ञानिक और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं, वही इस पर विश्वास कर सकते हैं और जानते हैं कि हिंदू धर्म अनुसार कौन से हैं यह 7 जीवित महामानव। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, कृपः परशुराम, सप्त एते चिरंजीविनः। सप्तैतान् संसरेण्यं मार्कण्डेय मथाष्टम, जीवे द्वर्षशतं सोऽपि सर्प व्याधि विवर्जित। अर्थात इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 साल यानी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों अष्ट चिरंजीवी के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। नंबर 1, हनुमान। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे ना कभी मौत आएगी और ना ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चीर युवा हैं। नंबर 2, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थी। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम ही कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। नंबर 3, अश्वत्थामा। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अवतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। नंबर 4, ऋषि मार्कंडेय।
भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऋषि मार्कंडेय, इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध के कारण चिरंजीवी बन गए। विभीषण नंबर 5 राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। राजा बलि, शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। ऋषि व्यास भी अष्ट सिद्ध चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। साथ ही इन्होंने ही सभी 18 पुराणों की रचना भी की थी। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना भी वेद व्यास द्वारा की गई है। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास सप्तऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। नंबर 8 परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जो 8 ऋषि चिरंजीवी हैं, हम उस पे बात कर रहे थे और अजर अमर हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।